गंगा नदी के किनारे बहुत समय पहले एक गांव था। इस गांव में चार मित्र एक साथ रहते थे। चारों में बहुत गहरी मित्रता थी। इस चारों मित्रों में पहले तीन मित्र बहुत बड़े विद्वान थे। इन तीनों में बहुत कुछ पढ़ा लिखा था और सीखा था। उस समय की सभी शिक्षाओं का ज्ञान उन्हें प्राप्त था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी उन तीनों में व्यवहारिक बुद्धि की कमी थी। चौथे मित्र बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा थी। एक दिन चारों मित्र एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते चारों में एक बात चल रही थी कि किस तरह अपने ज्ञान का उपयोग करके धन कमाया जाए। धन कमाने के लिए हम सबको शहर चलना चाहिए और वहां अपने ज्ञान की सहायता से धन कमाना चाहिए। तीन बुद्धिमानों में पहला बोला, हम तीनों के पास तो बहुत सारा ज्ञान है, हम तो बहुत धन कमा सकते हैं, लेकिन इस चौथे का क्या होगा, यह बिल्कुल बुद्धू है। दूसरा विद्वान बोला, यह तो हम पर हमेशा बोझ बना रहेगा। जब भी हम लोग धन कमाने जाएंगे तो इसको साथ में लेना जाना उचित नहीं होगा, वरना इसे देखकर हमें भी बुद्धू समझेंगे। तीसरा विद्वान बोला, एक दोस्त के साथ ऐसा करना उचित नहीं है। ज्ञान यह कहता है कि मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अतः हम जब भी धन कमाए जाएंगे इसे साथ जरूर लेकर जाएंगे। जंगल में चलते चलते उसे अचानक एक जगह पर किसी जानवर की बहुत सी हड्डियां मिली। इन हड्डियों को देखकर एक मित्र बोला, यह देखो कि जानवर की हड्डियां पड़ी हैं, हमें अपने ज्ञान को परखना चाहिए। हम अपने ज्ञान को परखने के लिए इस जानवर को जीवित कर देते हैं। इस पर पहला विद्वान बोला, मैं इन हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा तैयार कर सकता हूँ। दूसरा विद्वान बोला, मैं इन हड्डियों के ढांचे में मांस भरकर उस पे खाल चढ़ा सकता हूँ। तीसरा विद्वान बोला, इस जानवर के बनने के बाद में इसमें जान डाल सकता हूँ। चौथे मित्र को ज्ञान नहीं आता था, अतः वह चुपचाप खड़ा रहा। तभी पहले विद्वान ने उस जानवर की सारी हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा तैयार कर दिया। दूसरे विद्वान ने उस ढांचे में मांस भरकर उस पर खाल चढ़ा दी। अब तीसरा विद्वान जैसे ही उस जानवर को जान डालने के लिए आगे बढ़ा, तभी चौथा मित्र बहुत तेजी से दौड़ा और बोला, रुक जाओ, इस जानवर में जान मत डालो, इस जानवर को देखो, यह शेर है। तीसरा विद्वान बोला, अरे मूर्ख, तू मेरे ज्ञान पर संदेह करता है, तुझे पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। मैं तो इस जानवर को जीवित करके ही रहूंगा। इस पर चौथे मित्र बोला, तो तुम अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे उस पेड़ पर चढ़ जाने दो। चौथे मित्र के पेड़ पर चढ़ जाने के बाद तीसरे विद्वान ने जानवर में जान डाल दी। वह जानवर एक बहुत खूंखार शेर था। चौथे मित्र के पेड़ पर चढ़ जाने के बाद में तीसरे विद्वान ने जानवर में जान डाल दी। वह जानवर एक बहुत ही खूंखार और शेर था। जब वह जीवित हुआ तो उसने सामने तीनों विद्वानों को खड़ा हुआ पाया। वह तीनों के ऊपर झटपटा और एक एक करके तीनों को मार डाला। चौथा मित्र उस पेड़ पर यह सब देख रहा था और मन ही मन अपनी व्यवहारिक बुद्धि पर गर्व कर रहा था। जब शेर चला गया तो वह पेड़ से उतरकर अपने घर चला आया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, किसी व्यक्ति के अंदर व्यवहारिक बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। व्यवहारिक बुद्धि के बिना हमारा जीवन एक मशीन की तरह है। मशीन को केवल वही काम आता है जो उसके अंदर फिक्स कर दिया जा गया है, जबकि व्यवहारिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों को नया नया सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।